Hello student, welcome to UPSC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your math teacher सियाराम सर। आज हम आप लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स में रिवीजन कराएंगे। वो भी रिवीजन होगा चैप्टर 1, यानी जो आपकी यूनिट टेस्ट में चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं चैप्टरों का हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आज फिर से लेते हैं पहला चैप्टर सेट यानी समुच्चय, क्योंकि आप लोग जो यूनिट टेस्ट होने हैं उस यूनिट टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे यानी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने की वजह से आप लोग छोटी छोटी चीज़ें जो डिफिनीशंस है, फार्मूले हैं, यानी कुल मिला के जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ना होकर के छोटे क्वेश्चन ही आएंगे और उन छोटे क्वेश्चनों को पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। पुनः फिर से पहला लेसन है सेट यानी समुच्चय। समुच्चय हम लोग जानते हैं क्या है, जिसे इंग्लिश में सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। तो देखिए समुच्चय की परिभाषा हो जाएगी, समुच्चय यानी सेट्स की डिफिनीशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, यानी कि जो वस्तुओं का कलेक्शन होगा वो कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे, हाँ देखिए जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया हमने 1, 4 या 1, 3, 5, 7 अप टू डॉट। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो संख्याओं का समुच्चय बन रहा है, ये कैसी संख्याओं का समुच्चय है? विषम संख्याओं का समुच्चय है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय है। क्लियर? इसके बाद फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, मान लिया हमने कि यहाँ तक लिया हमने ना, इसमें पूछा जाए इस समुच्चय में अवयवों की संख्या याद कीजिए, तो जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे होंगे या वस्तुएं लिखी होंगी, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट्स, यानी इन्हीं को हम लोग समुच्चय के क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय के अवयवों की संख्या n, मान लीजिए इसको a से डिनोट किया तो a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर? अर्थात कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे इन्हीं को हम लोग अवयव कहते हैं। फिर इसके बाद समुच्चय का संकेतन, यानी कि समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर x, y, z या फिर a, b, c यानी कैपिटल लेटर से ही हम लोग डिनोट करते हैं, और जो समुच्चय के अवयवों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। ये तो हुआ समुच्चय, समुच्चय के निरूपण यानी कि संकेतन, नोटेशन। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था समुच्चय के निर्माण की विधि, तो 2 विधियां थी। ठीक है, कितनी विधियां बताया था? 2 विधियां थी। उसी में सारणीबद्ध और प्रतीकात्मक विधि, सारणी और प्रतीकात्मक। फिर उसमें आपको बताया था हमने समुच्चयों के प्रकार, यानी कि समुच्चय विभिन्न प्रकार के होते हैं। समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय के प्रकार में जैसे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय इंग्लिश में इसको नल सेट बोलते हैं, नल सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नल का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस किससे नोटेशन यहाँ पे इसका हो जाएगा फाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये x ये लिखा हुआ है ना, तो आप बताइए इसमें कोई एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं, तो ये
एकल नाम है कि एक ही अवयव होगा, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कितने अवयव हो, केवल एक अवयव हो, उसे ही क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। जैसे ये हो गया। अब देखिए इसमें एक ही एक एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकल समुच्चय या सिंगल सेट कहेंगे। अब एग्जाम में आपसे, यूनिट टेस्ट में आपसे क्वेश्चन ये दे दिया गया, पूछा गया कि किस, यानी एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, मान लिया 1, यहाँ पे 1, 2, फिर बी ऑप्शन दे दिया गया आपसे, ए, सी ऑप्शन दे दिया गया 1, 2, 3। अब बताइए इसमें कौन सा एकल समुच्चय होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर आपको परिभाषाएं इसमें आनी चाहिए कि एकल समुच्चय क्या होते हैं, नल समुच्चय क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं परिमित समुच्चय। नेक्स्ट टाइप आएगा परिमित, फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, फाइनाइट या फिर परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होगी, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या हो, निश्चित हो। परिमित समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, अर्थात निश्चित होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ले लिया कि 2, 4, 6 अप टू डॉट 30। अब देखो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, यानी कि जो एलिमेंट है वो 2, 4, 6 यानी कि सम संख्याएं ली गई है, और कहां तक ली गई है, 30 तक ली गई है। इसलिए ये जो है समुच्चय एक ऐसा है परिमित, यानी निश्चित अवयव इसमें लिखे गए, इसलिए ये क्या होगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी समय देख लीजिए अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। और परिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट की परिभाषा होगी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनंत हो, ठीक है, या इनफाइनाइट हो, उसे ही क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए आकाश में तारों की संख्या, आकाश में क्या बताइए, तारों का समुच्चय। अब आकाश में जो तारे हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनंत होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे या अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट इनफाइनाइट। अब ये जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी कैसा है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए फिर आप लोगों को हमने बताया था संघ समुच्चय क्या होगा, और फिर उसके बाद सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया, मान लिया कि शब्द एलॉय दिया गया है, कोई एक शब्द एलॉय, ALLOY, एलॉय के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, ये आ गया। तो यहाँ पे इसके एलॉय के अक्षरों का समुच्चय बताना है हमें, तो इसका समुच्चय क्या आएगा, यानी जो अक्षर रिपीट करते हैं उसको हम लोग रिपीट वाले को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे ए कामा यल कामा ओ कामा ये हो जाएगा। इसी प्रकार की नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक समुच्चय A इक्वल टू दिया गया 2, 3, 4 और दूसरा समुच्चय B इक्वल टू 5 दे दिया गया। अब इसमें हमसे पूछा गया कि A यूनियन B और दूसरा है A इंटरसेक्शन B, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यूनियन का A यूनियन B का मतलब हुआ कि A और B, समुच्चय A और B के एलिमेंटों को एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए, लेकिन कोई भी
ये आ जाए हमारा ए यूनियन बी। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यानी इन दोनों में जो कॉमन हो उसी को लिख दीजिए। तो कॉमन क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात नल सेट आ जाएगा, फाई समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय मिलेगा इसमें इंटरसेक्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट में। तो आप लोग अच्छे से डिफिनीशन, उसके बाद समुच्चय के प्रकार, फिर कैसे हम लोग संघ समुच्चय निकालते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय कैसे निकालते हैं, इन सब की परिभाषाएं याद करते रहिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग उनको मैसेज करके क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।